नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूँ हरिओम सर जीएस में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश पढ़ रहे थे। हम लोग लाइट पढ़ रहे थे और हम लोगों ने लाइट में क्या क्या पढ़ लिया था? लगभग लाइट में आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए हेडिंग डालते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टीईटी के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? यूपी टीईटी के लिए। हेडिंग क्या डालेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहते हैं? मान लो आप लोगों ने हीरा देखा होगा, उसमें क्या होता है, किरणें जाती हैं और वो किरणें मतलब फंस जाती हैं, जिस कारण वो वहीं पर क्या करते हैं, चक्कर काटने लगते हैं, जिस कारण हीरा क्या होता है, चमकता है। इसमें हम मुख्य चीज पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें दो नियम पढ़ेंगे। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी क्या करता है? प्रवेश करना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करना चाहिए? प्रवेश करना चाहिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करना चाहिए? प्रवेश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण का मान, दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें देखी होंगी तो उसमें हमने आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आधार और अविलंब की ओर झुकती है या दूर हटती है, हमने सारी प्रक्रिया बता रखी है आप लोगों को। इसमें हम इसीलिए हम मतलब उतना डिटेल से आपको नहीं बता रहे कि हम चैप्टर सोच रहे जल्दी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और आपकी मान लो ज्योग्राफी में लगभग 30 से 32 क्लासों में पूरी मतलब सॉरी ज्योग्राफी आ जाती है। फिजिक्स 30 से 32 क्लास में यूपी टीईटी के लिए मतलब पूरी फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम कराएंगे क्वेश्चन। हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या बताया? प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करना चाहिए? प्रवेश करना चाहिए। क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। मैं कैमरा देख लूं तब तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? पूर्ण अनुप्रयोग।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग क्या पढ़ेंगे? मृग मरीचिका में का बनना। मृग मरीचिका आप लोग जानते होंगे, ये राजस्थान में जैसे मतलब जहां पर बालू वालू दूर से क्या दिखाई देता है, जैसे छाया हो या कहो पानी भरा हो। जब मतलब बहुत ज्यादा गर्मियों में जून जुलाई में जो धूप बहुत ज्यादा निकलती है, तब हम लोग देखते हैं सामने जिस टाइम लू चलती है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सामने हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी भरा हो। उसी को हम क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं तो क्या दिखाई देता है, हमें बहुत दूर आगे देखते हैं तो हमें दिखाई देती छाया। क्या दिखाई देती? छाया दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे मृग मरीचिका का बनना। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? मृग मरीचिका का बनना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कार्य है। प्रकाशिक तंतु का कार्य करना। प्रकाशिक तंतु आप लोग जानते होंगे, जैसे बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु का क्या करना? कार्य करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रकाशिक तंतु का कार्य करना। अगला पॉइंट लिखेंगे चटके हुए शीशे की दरार का चमकना। चटके हुए शीशे की दरार का चमकना। चटके हुए शीशे की दरार का चमकना या कांच के चटके हुए भाग का क्या होता है? चमकदार दिखाई देना। अगला पॉइंट लिखेंगे इंडोस्कोपी के आंतरिक हिस्सों का चित्र या आंतरिक हिस्सों का चित्र मतलब चित्र लेना। इंडोस्कोपी से शरीर के आंतरिक हिस्सों का चित्र लेना। चित्र लेना आप लोग लिखिए, तब तक मैं देख लूं थोड़ा सही दिखाई दे रहा है। आवाज आ रही है? आ रही हुई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। मृग मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु का कार्य करना। प्रकाशिक तंतु का कार्य करना, चटके हुए शीशे की दरार का चमकना। चटके हुए शीशे की दरार का चमकना। इंडोस्कोपी या शरीर के आंतरिक हिस्से का इंडोस्कोपी से शरीर के आंतरिक हिस्सों का क्या लेना? चित्र लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का विवर्तन। आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का विवर्तन। अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश का विवर्तन।
प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन लेते हैं। प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारे से आगे बढ़ जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। देखिए, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर, प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारे से आगे बढ़ जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। पॉइंट लिखेंगे इसमें। प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारे से आगे बढ़ जाना, बढ़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारे से आगे बढ़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मान लो जिस स्थिति में आप लोग हो और इस स्थिति में आपको कोई प्रपोज कर दे, इस स्थिति में आपको कोई प्रपोज कर दे तो आपका क्या काम होगा? पहला, आप क्या करोगे? ना उसे हाँ बोलोगे, ना उसे ना बोलोगे, और उसके साइड से क्या करोगे? आप लोग चले जाओगे, क्योंकि मालूम है कि हमारी जेब में इस समय कुछ भी नहीं है। बेरोजगार की जेब में कुछ भी नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या, आप लोग क्या करेंगे? उसके साइड से क्या करेंगे? निकल जाएंगे बिना कुछ उसे हाँ या ना बोले। उसी प्रकार का प्रकाश विवर्तन है। क्या करते हैं? प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारे से आगे बढ़ जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण तो आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण, समान तीव्रता की दो तरंग जब कंपन की किसी कला में मिलती है, समान तीव्रता की दो तरंग जब कंपन की किसी कला में मिलती है तो क्या होता है? ऊर्जा का वितरण होने लगता है। क्या होने लगता है? ऊर्जा का वितरण होने लगता है। चलिए पॉइंट लिखिए, या इधर आप लोग पहले पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं। समान तीव्रता की दो तरंग, लिखिए, समान तीव्रता की दो तरंग समान तीव्रता की दो तरंग जब कंपन की किसी कला में मिलती हैं, जब कंपन की
किसी कला में मिलती हैं। जब कंपन की किसी कला में मिलती हैं तो क्या करती, ऊर्जा का वितरण करती हैं। तो क्या करती है, ऊर्जा का वितरण करती हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। जब समान तीव्रता की दो तरंग जब कंपन की किसी कला में मिलती हैं, क्या करती हैं, कंपन की किसी कला में मिलती हैं। समान तीव्रता की दो तरंग जब कंपन की किसी कला में मिलती है तो क्या करती हैं, ऊर्जा का वितरण करती हैं। तो क्या करते हैं, ऊर्जा का वितरण करती हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। आइए, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, जुड़ जाती है और जिससे क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। संपोषी व्यतिकरण में क्या होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। संपोषी व्यतिकरण में ऊर्जा जुड़ जाती है और चमक उत्पन्न करती है। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, जुड़ जाती है और क्या करती है, चमक उत्पन्न करती है। और विनाशी व्यतिकरण में क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है, जिससे क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। अगला लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण। ऊर्जा घट जाती है और क्या हो जाता, अंधकार हो जाता है, अंधकार हो जाता। व्यतिकरण, व्यतिकरण हमने क्या बताया, समान तीव्रता की दो तरंग समान तीव्रता की दो तरंग जब कंपन करती हैं, कंपन की किसी कला में मिलती हैं। समान तीव्रता की दो तरंग कंपन की जिस कला में मिलती हैं तो क्या करती है, ऊर्जा का वितरण करती है, ऊर्जा का आदान प्रदान करती हैं। जिस कारण इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में क्या होती है, ऊर्जा जुड़ जाती है और जब ऊर्जा जुड़ेगी तो क्या उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी। और विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण में ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है, जिस कारण अंधकार उत्पन्न हो जाता है। विनाशी व्यतिकरण में क्या हो जाता है, अंधकार उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के अनुप्रयोग। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्यतिकरण के अनुप्रयोग। और इस चैप्टर इस पॉइंट को यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त। और क्लास को भी आज हम यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त।
क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण के अनुप्रयोग। प्रकाश के व्यतिकरण का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला देखेंगे, साबुन के बुलबुले का चमकदार दिखाई देना, रोड पर बिखरे तेल का चमकदार दिखाई देना। पहला पॉइंट लिखेंगे, साबुन के बुलबुले का चमकदार दिखाई देना। दूसरा, रोड पर बिखरे तेल, चमकदार दिखाई देना। और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। और इसी के माध्यम में हम आपको एक थोड़ा सा मतलब अच्छी चीज बताएं, एक शायरी सुनाते हैं। आज हमने जो पढ़ी है, मतलब पढ़ी क्या, लिखी भी है साथ में। मुझे थोड़ी अच्छी लगी, सोचा आपको भी सुनाएं। ठंडी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। ठंडी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, और स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। ठंडी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, और स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है, और दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है। दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है, लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला गर्मी ना खून में होती है, ना ऊन में होती है, ना जून में होती है। गर्मी होती है कामयाबी के जुनून में होती है। गर्मी कब होती है? कामयाबी के जुनून में होती है। इसीलिए आप लोग थोड़ी मतलब तैयारी को धार देते रहिए। और यूपी टीटी अभी तो आयोग का आप लोग देख ही रहे स्थिति, लेकिन एकदम कोई चीज तैयार नहीं की जा सकती। अगर आप लोग मतलब क्लास बाय क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी साइंस मजबूत हो जाएगी। हम इसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, इस बात की आपको गारंटी देते हैं। चलिए क्लास को यहीं रोकते हैं। जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को बता दीजिए। धन्यवाद। चलते हैं।